प्रश्न संख्या 83। करण कारक किस वाक्य में है? ए. राम को फल दो। बी. वह कलम से लिखता है। सी. यह राम की पुस्तक है। डी. वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वह कलम से लिखता है इस वाक्य में करण कारक है, इसलिए विकल्प बी वह कलम से लिखता है सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। अपादान कारक किस वाक्य में है? ए. वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। बी. धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो। सी. उसकी गाय सुंदर है। डी. वह फल खाता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में अपादान कारक है, इसलिए विकल्प ए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। उठाना क्रिया का आकर्मक रूप है। ए. उठवाया। बी. उठाएगा। सी. उठाया। डी. उठना। उठाना क्रिया का आकर्मक रूप है उठना, इसलिए विकल्प डी उठना सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? ए. प्रश्न। बी. प्रतिष्ठा। सी. अधिकार। डी. संस्कार। प्रश्न में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, इसलिए विकल्प ए प्रश्न सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ए. निगाह। बी. निवाला। सी. निढाल। डी. निशाचर। निढाल शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए विकल्प सी निढाल सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ए. कुख्यात। बी. कुचाल। सी. कुलीन। डी. कुयोग। कुलीन शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए विकल्प सी कुलीन सही है।